भाई ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है मेरी आपी के चाचू का, जो वो कह रहे हैं ना, जो आप लंबी लंबी जबान चलाते हैं और किसी को गाली दे देते हैं ना, तो उसका बड़ा ही हिसाब किताब है। बोल कुत्ती बोल भौंक, हिसाब होना है हर चीज का। और जिस इंसान को ये गाली दे रहे हैं वो इनकी अपनी सगे भाई की बेटी है नज्जो। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी जान, जो कि मैंने उनके मुंह से कभी कोई गाली नहीं सुनी और ना ही इस तरह की लंबी जबान चलती हुई सुनी है। वो तो फैक्ट बेस्ड बात करती हैं कि असल में बात है क्या। छोड़ दे तो ये हैं बैठ के सारे मेरी आपी के राज तो फाश यही करते हैं। वो बेचारी मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी तो कुछ बोलती भी नहीं है। अभी ताजा बात ही देख लो, इन्हीं मुच्छड़ चाचू ने ही रिवील किया कि मेरी आपी जो है ना गांव में अपने भाई फारूक और बेटे उमर से मिल के आई है, लेकिन हाँ गाड़ी में बैठ के 1 घंटा तक मिली है। लेकिन मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा फारूक से नहीं मिली, ये भी इन्होंने ही रिवील किया है। भाभी का। और इसके अलावा जो दिलबर है, जिनका ये कह रहे हैं कि दिलबर तेरे बारे में बिल्कुल ठीक कहता था, दल्ले भड़वे की औलाद। ये है जी मेरी आपी जी के रिश्तेदार जो कि बिल्कुल क्लोज हैं, जिनके बारे में मेरी आपी आके वीडियो बनाती है कि ये मेरे अच्छे और सच्चे सपोर्टर हैं। बाकी मेरी भाभी तो मुझे हमेशा ताने ही देती रहती है। और भाभी जान के भी खैर से अब जख्म जो है ना वो भरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड काफी हेल्प करवा रहे हैं घर के कामों में। और माशाल्लाह से गुड न्यूज ये है, जो कि मुझे उनकी लाइफ से पता चली, किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी प्रेगनेंसी का क्या हुआ, तो मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नजमा भाभी जान ने बताया कि हाँ जी दूसरा महीना जारी है, मतलब कि वो बच्चा माशाल्लाह से सही सलामत है। तो एक्सीडेंट में ना कोई उसको चोट नहीं लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तेरा लाख लाख शुक्र है। बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था इनका। और यहाँ पर चाचा ये जो मुच्छर है ना, ये बैठकर स्टार्ट में कैसे ही अल्लाह ताला के नाम लेना, दुआएं देना और पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद ना शुरू हो जाता है उसको क्या कुछ कुत्ती तक बोल रहा था डायरेक्टली, कुत्ती। और कुत्ती के कुत्ते से याद आया भाई हमारा एस है, उसको अब जो है ना घर बदर करने का फैसला हो चुका है। बेचारी के लिए इतना मुश्किल था ना ये फैसला लेना, मेरी आपी के लिए इतना प्यार था, अपने बिस्तर में उसको सुलाती थी, अपने इन प्यारे प्यारे मासूम नाजुक हाथों से उसकी टटियां साफ करती रह गई है, उसके लिए खाना बना बना के रोटियां, चूरी ऊपर घी डाल के देसी वाला और मक्खन साथ में, कितनी मुश्किलों से मेरी आपी ने उसको जवान किया। इतना छोटा सा बच्चा वो आया था, इतनी बॉन्डिंग थी मेरी आपी की कि मैं कहता हूँ मेरी आपी को अगर डर भी लगता था ना तो वो ऐस भौंक के बोलता था कि मैं हूं तेरे पास, डरने की जरूरत नहीं है। तेरा अगर हस्बैंड जा रहा है सेकंड वाइफ के पास तो मैं कुत्ता मौजूद हूं तेरे पास, तेरी हिफाजत तेरी रखवाली के लिए। इतनी बॉन्डिंग थी उसकी। हाँ ऊपर छत पे जाती थी ना, ऐसे मैं कहता हूँ आधी आधी रात को बच्चे खींच के आते थे मेरी आपी को कि चल अम्मा अब मम्मा वापस चल बिस्तर में चल के सोते। हो कहती थी नहीं मुझे अपने एश के साथ ही सोना। इतनी बॉन्डिंग थी वैसे है। झूठी आपी, किसी ने वैसे कमेंट किया था वे कि इसको ना आप झूठी आपी बोला करो, पता नहीं किसका था, मैंने पढ़ा था, मेरी नजरों से गुजरा था। तो इतना झूठ बोलती हो कि मेरी उसके साथ इतनी बॉन्डिंग थी, इतनी ज्यादा, इतनी इनके साथ अटैचमेंट हो जाती है कि मतलब फिर ना इनसे ना बंदा हट नहीं सकता, इनको छोड़ भी नहीं सकता। जाते जाते भी उसको छोड़ा नहीं है, आधे घंटे का उसके ऊपर लेक्चर रिएक्शन दे दिया, कुत्ते पे रिएक्शन दिया जा रहा है भाई। भाभी का खुद तो हमेशा डरती थी उससे, ऊपर हाय है चीखें निकलती थी मुंह से, छत पे जाती थी तो झाड़ू से उसके मुंह पे मारी होती कि साइड पे हो, वॉक करने जाती थी तो तब उसको दूर रखती थी, हैं दरवाजा खोल के किससे सुनाती थी कि हाय वो पढ़ता है। उस बेचारे को इन्होंने कुत्ते को मुंह नहीं लगाया, इन्होंने इतना सा हलीमा रोटी पका पका के उसको देती थी। और उसके अलावा कोई केरी बॉन्डिंग सी है, इतने झूठ बोल रही छोटी आपी। खैर जी अब बेचारे का घर बनते बनते, वैसे तो रखना ही नहीं चाहिए था, मैंने स्टार्ट भी आवाज उठाई थी बहुत पहले
कि कुत्ते को घर में नहीं रखना, हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं है। रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब देख लिया ना अपना हाल, कहां से कहां पहुंच गई हो। खुद ही बोल रही थी अब मेरे व्यूज बच्चे ही कितने हैं। ये नाइंसाफी है वैसे। जो रिएक्शन देने वाले हैं इसके अपने खानदान वाले हैं, उनके देख लो उतने, इसके जितने व्यूज तो उनके आ जाते हैं। तो बेचारी अब जो है ना क्या करे, सितारा का आसमान भी शुरू किया हुआ है, उसके ऊपर भाई हाय बेटे की पहली सैलरी आई है, और वो सैलरी यही किसको है, सुतेले भाई को। अपनी पहली सैलरी का गिफ्ट लिया आपके लिए। क्या तरबियत दी है मेरी झूठी आपी ने, है इसने भी झूठ कंटेंट बनाने के लिए छोटे भाई को दिया गिफ्ट। उसमें भी जो है ना अपना अपना कमाने का जरिया अब बच्चों को बना लिया। अब मैं जाकर तो इब्राहिम के साथ वीडियो बना नहीं सकती कि ये तो सौतन का बच्चा है, लेकिन बहन भाइयों का प्यार तो कभी खत्म नहीं होता ना। अब फिर वो भाई की, बड़े भाई की जो पहली यूट्यूब की सैलरी आई थी, उससे बजाय माँ का गिफ्ट लेने, बाप का गिफ्ट लेने, सैलरी उनको देने की बजाय कि मेरी मेहनत की, मेरी जो इसने मेहनत की थी ना, नथिंग टू एवरीथिंग, बैठ के कुर्सी पे वीडियो बनाई थी, उस मेहनत की कमाई जो पहले वाली थी उसको माँ के हाथ में रखने की बजाय गिफ्ट लेके सुतेली माँ के घर चला गया। वाह, इसे कहते हैं नाटक कंपनी। हाँ, बेचारी के ऊपर पहले तो बड़े जुल्म होते थे ना मेरी आपी के ऊपर, अब इसकी औलाद पे भी जुल्म हो रहे हैं कि कौन कोसर कर रही है ना। सेकंड भाई बहुत जालिम है कि तूने अपने बेटे को, अपने बड़े सुतेले बेटे को उसने बोला होगा कि जैसे ही तेरी पहली सैलरी आएगी तू फौरन से इधर आएगा, अपने भाई के लिए फीडर लेके आएगा और जूता लेगा, गिफ्ट उसके लिए लेके आएगा। और छुप छुपा के उसने अपनी सुतेली माँ के कली पे पैसे भी देर रख दिए होंगे, ठीक है ना। अपनी माँ जिसने कभी फील नहीं करवाया था ना कि वो गरीब हैं, नाश्ता अभी भी बेचारा ये लेके आता है यहाँ पे, छोले और पराठे। जब गरीब थे ना तब भी बता रहा था कि मैं जी नाश्ता लेने जाता था मोहल्ले में, और अब अमीर हो के भी ना यही नाश्ता ही लेके आता है बाइक पे जाके, छोले और पराठे हैं। तो वो जो सैलरी थी ना, इतनी शर्म ना आई। अब इतना छोटा बच्चा भी नहीं रहा, ये व्लॉगिंग कर रहा है, हजारों डॉलर्स कमा रहा है, इतना पैसा, सब कुछ पता है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी झूठी आपी जैसी माँ का हाथ है पीछे, बाप वैसा, और पले बड़े भी ये उसी माहौल में है। लेकिन बजाय कि मेरी पहली सैलरी आई है, मैंने अपनी माँ को स्पेशल फील करवाया, कोई पार्टी दी, कोई गिफ्ट, कोई कपड़े, कोई जूता कुछ लेके दिया, इवन के सारे पैसे माँ को दे दिए कि ये लो माँ मेरी पहली सैलरी आपके लिए, उस सैलरी में से जाके सुतेले को गिफ्ट दे रहे भाई। वाह। खैर जी, एस जो कुत्ता है ना वो तो अब जा रहा है, डोनेट हो रहा है। पहले तो कह रही थी कि 1.5 लाख का कुत्ता थे, पता नहीं लाख का के 2 लाख का कुत्ता, लेकिन अब माँ ने कहा कि या तो कुत्ता रहेगा इस घर में या मैं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। उसने अपने कपड़े छपड़े पैक कर लिए थे कि मैं जा रही हूँ, और आज वो रिवील हुआ कि वो कपड़े तो अपनी बहन को गिफ्ट दे रही है। बेचारी के पास कुछ नहीं है, मेरी आपी की जोटी आपी की अम्मी की बहन के पास, तो वो उनके लिए कपड़े भेजे जा रहे हैं। तो कल बताया जा रहा था कि मैंने कपड़े अपने निकाल लिए, अब ये कुत्ता रहेगा तो मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़ के। तो फिर मेरी आपी ने इतना मुश्किल फैसला लिया, सब ईंटें आ गई थी, सब शीटें आ गई थी, कटिंग हो गई थी, सब तैयारियां शुरू हो गई थी घर बनने की। लेकिन ये होती है तरबियत। माँ ने जो की है ना मेरी आपी की, ये तरबियत होती है, ऐसी तरबियत होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले उसने वो भी नकली वो जो नोज रिंग भी पहना था ना, तो माँ सऊदिया से कहती थी कि ये अच्छी नहीं लग रही, इसको उतार दे, लेकिन इसने उतारी नहीं आज तक। ऐसी ये होती है तरबियत। अब कल जाके मेरी आपी ने वो उतारी है ना। तो खैर मेरी आपी ने ना, झूठी आपी ने खैर से मान ली मेरी अपनी अम्मी जान की बात, और ऐस को ना बाहर निकाल दिया गया। बल्कि अभी जाने वाला है अनकरीबी फिर इमोशनल व्लॉग, बी रेडी, इमोशनल व्लॉग आने वाला है कुत्ते के जुदाई का। है बेचारे को कभी उसको मुंह तक नहीं लगाया, ऊपर उसको ताड़ के रखा हुआ था, गर्मी है सर्दी है कुछ भी है, तो लंबे लंबे झूठ बोल रही थी कि उसके लिए जी हीटर रखा हुआ था। चलो वो बच्चा, अब तो चलो नया शौक था ना, 1.5 लाख का पिटबुल ले लिया था, उसके बाद बेचारे के साथ क्या हाल किया इन लोगों ने। खैर अब जहां भी जाए सदा जो है ना खुश रहे वो। इन गंवारों से तो जान छूटेगी ना,
बेचारे ने पिटबुल रख लिया, जिनके गांव के कुत्ते जो है वो टाइम पास टाइप हो, जिनके साथ उन्होंने बचपन अपनी जिंदगी गुजारी हो, उनके पास 1.5 लाख का पिटबुल आ जाए तो वो यही हालत ही होगी ना। और अब जी उसी छत पर गमले शमले आ गए अचानक से चुटकी बजाते ही। मुझे लगता है अपने वो जो रूम के सामने वो जो थी ना गैलरी सी बनी हुई, क्या टेरेस था कि क्या था, वहां से उठा के वो कुछ लेके आई है, और कुछ जो है ना वो नर्सरी वाला जो था ना उसको साथ ही लेके आ गए हैं ये लोग। वो बेचारे ने मिट्टी भी भरी गमलों में और पौधे भी लगा के ना सेट करके दे गया है। अब सफाइयां जो है ना वो शुरू होनी है। बस डर मुझे इस बात का है, जो गमले दीवारों पे रखे हैं ना, आंधियां तो आए दिन आई ही रहती हैं, वो जो गिरनी है ना नीचे पटक करके, फिर मेरी अपनी यूं करके बैठ जाना, हाय नजर लग गई मेरे गमलों को, टूट गए सारे। तो उसके लिए भी हम रेडी हैं, क्योंकि वो फिर कहेगी कि इतनी मेहनत से मैंने सजाया था सारा अपना गार्डन, तो वो गार्डन जो है ना वो मेरा बिखर गया, खराब हो गया है। अब हमें व्लॉगिंग जो है ना कुछ 4-6 दिन अब छत पर ही देखने को मिलेगी। अब जुनून सवार है ना, थोड़ा सा रहेगा, फिर उसके बाद वो अबेंडन हो जाएगा सब कुछ। पता नहीं, याद भी नहीं होगा कि ऊपर कोई चीज हमने सजाई थी, कोई गार्डन बनाया था, कोई पौधे भी रखे थे कि नहीं। फिर मेरी आपी ना कैमरा उठाएगी और कहेगी अब मैं चलती हूँ बाहर रोड पर मॉल में, और वहां जाकर सब लोग तो करते वो भी आ गई, वो आ गई, तो रोड पर ही ऐसे कैमरा पकड़ी होती है। हाँ यूट्यूब फैमिली, हाँ यूट्यूब फैमिली। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अल्लाह ज़्यादा वो हाफिज। हो जाता है। और कल से काफ़ी घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो गया है। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा है कि मुझे अलग रहना है, मैं ये चीज़ें और नहीं फेस कर पाऊँगी आगे भी। और घर